Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे। ठीक है, इस पे हम MCQs डिस्कस करेंगे। मैंने 2 लेक्चर इससे पहले लाए थे, आपने वो देखे होंगे जो थ्योरी बेस्ड थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर की भी। MCQs के थ्रू ही हमारा रिवीजन हो जाएगा और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे भी। इस पे जो हमारे पास MCQs हैं वो हम पार्ट सेकंड भी लाएंगे। ठीक है, तो आज का ये पार्ट फर्स्ट होगा ताकि आपका जो है यहाँ पे ये सेशन MCQs के थ्रू ही क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी अगर आपने जीके पोर्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ तो डेली में उस पर हम एक मैराथन सेशन लाता हूँ हर एक टॉपिक पे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो MCQs देखें और आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम जो है उसमें 70+ MCQs डिस्कस करते हैं हर एक वीडियो लेक्चर में। ओके, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट जेंडर, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जेंडर के बारे में, आपसे ये पूछा गया है। देखें, मैंने आपको जेंडर भी समझाया था, मैंने आपको सेक्स के बारे में समझाया था, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की थी। वो आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में जाना तो उसको देखना, तो आप इनमें डिफरेंस भी जान पाएंगे अच्छे से क्लियरली। ठीक है, आज हम सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जेंडर के बारे में। ऑप्शन ए है, जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि जो हमारे पास जेंडर होते हैं इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वूमेन की बात करें, मैन की बात करें, तो ये हमारे पास गर्ल्स की बात करें, बॉयज़ की बात करें, तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो हाँ, मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ये आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग ए वूमेन, मैन, गर्ल्स और बॉय एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पूरी एक जेंडर की डेफिनेशन भी इसे आप मान के चल सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को। तो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बोथ ए एंड बी जो स्टेटमेंट हैं ये जेंडर के बारे में बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट जेंडर्स आइडेंटिटीज़, कि जेंडर की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। बी ऑप्शन जेंडर न्यूट्रल, नॉन बाइनरी। फिर ए जेंडर, पैन जेंडर, जेंडर क्वीर, फिर टू स्पिरिट, थर्ड जेंडर, और ई ऑल ऑफ दीज। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डिफरेंट जेंडर की आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं। मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, जेंडर भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, नॉन बाइनरी भी होते हैं, ए जेंडर भी होते हैं, पैन जेंडर भी होते हैं, जेंडर क्वीर भी होते हैं, टू स्पिरिट भी होते हैं, थर्ड जेंडर भी होते हैं। तो ये सारी की सारी एक किस्म की टाइप्स हैं जेंडर की। क्या है? टाइप्स है जेंडर की। मेल का भी आपको पता है, फीमेल का भी आपको पता है, ट्रांसजेंडर भी आपको पता है, ये सारी पता होनी चाहिए आपको। तो हमारे पास ये जेंडर की आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ये सारी की सारी आप नोट कर लें, ये टाइप्स भी मानी जा सकती हैं और आइडेंटिटीज़ भी मानी जा सकती हैं। किसकी? हमारे पास जेंडर की। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द ही फॉर शी कंपेरिजन इनकरेज, कि जो हमारे पास ही फॉर शी कंपेरिजन है ये किसको इनकरेज करती है? वुमेन टू सपोर्ट ईच अदर इन देयर कैरियर्स, या मैन एंड बॉयज़ टू एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी, या फिर ओनली मैन टू एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी। देखें, क्वेश्चन को समझें। आपसे कहा गया कि ही फॉर शी कंपेरिजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आपसे पूछा गया ही फॉर शी कंपेरिजन इनकरेज किसको करती है? वुमेन टू सपोर्ट ईच अदर इन देयर कैरियर्स, के जो वुमेन हैं वो सपोर्ट करेंगी अपने कैरियर्स में। मैन एंड बॉयज़ टू एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी, या फिर सिर्फ जो मैन आदमी है वो एडवोकेट करेंगे जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? मैन एंड बॉयज़ टू एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास, द टर्म टॉक्सिक मस्कुलिनिटी रेफर्स, कि जो हमारे पास टर्म ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ये क्या रेफर्स करती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द टर्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रेफर्स, ऑप्शन ए मस्कुलिन बिहेवियर्स दैट आर हार्मफुल टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, या पॉजिटिव एंड हेल्थी एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, ऑप्शन सी एन एकेडमिक थ्योरी विद नो
प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द टर्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैस्कुलिन बिहेवियर्स दैट आर हार्मफुल, कि मैस्कुलिन का बिहेवियर्स जो हार्मफुल होता है इंडिविजुअल्स के लिए और सोसाइटी के लिए, इसको कहा जाता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। देखें, आपको ये पता होना चाहिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन किसे कहा जाता है। मैंने आपको जिस दिन जेंडर और सेक्स में डिफरेंस समझाया था तो अच्छे से समझाया था कि सेक्स के केस में मेल एंड फीमेल होते हैं, आपको याद हो अगर, तो हमारे पास जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होते हैं वो जेंडर के केस में होते हैं। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की आपसे बात कर रहा था, तो ये मैस्कुलिन बिहेवियर्स होता है जो हार्मफुल होता है इंडिविजुअल्स के लिए और सोसाइटी के लिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द टर्म पेट्रियार्की रेफर्स टू, के जो टर्म पेट्रियार्की है ये किसको रेफर्स करती है? ऑप्शन ए सिस्टम वेयर वुमेन होल्ड डोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी, के एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे वुमेन्स होल्ड करती हैं डोमिनेंट पोजीशन सोसाइटी के अंदर। ऑप्शन बी आपसे पूछा गया, ए सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर एंड प्री डोमिनेट इन रोल्स ऑफ लीडरशिप, या फिर एक ऐसा सिस्टम वेयर बोथ जेंडर्स होल्ड इक्वल पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारे पास टर्म पेट्रियार्की है ये रेफर करती है ऐसे सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे मेन करते हैं होल्ड प्राइमरी पावर एंड प्री डोमिनेट इन रोल्स ऑफ लीडरशिप। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास द टर्म, ये हमारे पास सिस जेंडर रेफर्स टू इंडिविजुअल हु, कि जो हमारे पास टर्म सिस जेंडर है ये किसको रेफर्स करती है? कौन से जेंडर आते हैं इसमें? आइडेंटिफाई विद द जेंडर दैट मैच देयर सेक्स असाइन टू एट बर्थ, कि जो हमारे पास जेंडर जो मैच करते हैं अपने सेक्स को बर्थ के टाइम पे, या आइडेंटिफाई विद द डिफरेंट जेंडर दैट देयर सेक्स असाइंड एट बर्थ, या आइडेंटिफाइड विद मल्टीपल जेंडर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिस जेंडर जो होते हैं रेफर्स टू आइडेंटिटी विद द जेंडर दैट मैच देयर सेक्स असाइंड एट बर्थ, कि वो जेंडर्स जो मैच करते हैं अपने सेक्स को एट बर्थ टाइम पे, तो उसे कहा जाता है सिस जेंडर। ये आपको पता होना चाहिए, सिस जेंडर टर्म आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है इंटरसेक्शनलिटी इन जेंडर स्टडीज़ रेफर्स टू, के जो इंटरसेक्शनलिटी है इन जेंडर स्टडीज़ के अंदर ये क्या रेफर करती है? द स्टडी ऑफ मल्टीपल इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज सच एज जेंडर, रेस एंड क्लास, के जो हमारे पास मल्टीपल इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज होती हैं जिसमें जेंडर भी आता है, रेस भी आती है, क्लास भी आती है, या फिर स्टडी ऑफ ए सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी इन आइसोलेशन, या फिर जो सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी है ये उसको स्टडी करती है, या फिर एक्सक्लूजन ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज इन एकेडमिक डिस्कोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेक्शनलिटी इन जेंडर स्टडीज रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मल्टीपल इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज सच एज जेंडर, रेस एंड क्लास। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जेंडर जो है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द लेटिन वर्ड जिनस से, जो रेफरिंग करता है टू काइंड ऑफ रेस। मैंने अपने लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है ये या फॉल्स है ये स्टेटमेंट? तो जेंडर जो है ये डिराइव्ड हुआ है लेटिन वर्ड जिनस से, जिसका मीनिंग होता है काइंड या रेस। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारे पास ट्रू आंसर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए, आप कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद आंसर दें और फिर मैं आपको आंसर बताया करूं। तो इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको अच्छे से तैयार भी है या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश रेफर्स टू ए पर्सन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि क्या चीज़ जो है वो रेफर्स करती है पर्सनस के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टर्स को। मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाया था, सेक्स, जेंडर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर। तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर पे यहाँ पे होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सेक्स होता है। क्या होता है? सेक्स होता है, ये आपने याद रखना है। क्लियर? सेक्स रेफर्स टू ए पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 3 essay ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी इज़ रिटन बाई, कि ये जो हमारे पास 3 essay है ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन डी बोवियर ने लिखा है, सिगमोंड फ्रूड ने लिखा है, रैकेल कर्सन ने लिखा है, या फिर जूडिथ बटलर ने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सिगमोंड फ्रूड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है, 3 essay ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी इज रिटन बाय सिगमोंड फ्रूड। ओके, क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपसे पूछा गया जो स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट फीलिंग होती हैं आइडेंटिफिकेशंस की विद द अपोजिट जेंडर एंड डिसकम्फर्ट विद वन ओन असाइंड सेक्स इज। तो ये हमारे पास क्या होता है? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है,
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से, या रोल डिस्टेंस की वजह से होता है। जो स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट फीलिंग होती हैं ऑफ आइडेंटिफिकेशन की अपोजिट जेंडर के साथ और डिसकम्फर्ट हो जाना विद वन ऑन असाइंड सेक्स के साथ, ये हमारे पास किस डिसऑर्डर की वजह से होता है? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, कि आपने सेलेक्ट करना है वो लॉ जो किसकी वेलफेयर के लिए बना है, पार्लियामेंट ने बनाया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रिमोनरेशन एक्ट ऑफ 1975, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ये बताना था, तो ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ये जो लॉज हैं ये इनेक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और इक्वल रिमोनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये सारे के सारे एक्ट याद रखने हैं आपने। ये किसके लिए है? जो हमारे पास वेलफेयर फॉर द वुमेन के लिए है, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। 8492886188 पर आप मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और आपने ये भी बताना है कि आप फीमेल सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाइज दैट, कि जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये किसको सिग्निफाई करती है? ऑप्शन है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन इन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फैमिली, या फिर वर्क डिसाइडिंग द डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, या फिर कास्ट इज़ द बेसिस ऑफ जेंडर डिवीजन, या फिर एज जो होती है वो डिसाइड करती है डिवीजन को। तो इसका आंसर है हमारे पास जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ना, देखें मैन एंड वुमेन के अंदर आपको पता होना चाहिए सोसाइटी ने इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए हैं, इनके काम अपने अपने अलग अलग काम हैं। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं वर्क डिसाइडिंग द डिवीजन, जो वर्क है वो डिसाइड करता है सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स को। क्या वर्क डिसाइडिंग करता है? सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो आपको टॉपिक है ना वो आपको यही बताता है, ठीक है। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सेकंड देखें, सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर में आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क जो होते हैं वो मेन एंड वुमेन के लिए होते हैं। मतलब उनके अलग अलग काम होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट जो हैं टास्क दिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। वुमेन टास्क की अगर हम बात करते हैं तो वो अंडर वैल्यूड और इनविजिबल होती है मैक्सिमम। एग्जांपल हम बात करते हैं, उनको कुकिंग का काम दिया जाता है, यही तो है सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उनको क्लीनिंग का काम दिया जाता है मैक्सिमम। और वुमेन्स फॉर वर्क फ्रैगमेंटेड होती हैं। पब्लिक डोमेन फॉर मेन अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास असेस टू एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पास मेन की बात करें तो उन्हें पैसा कमाना होता है कहीं बाहर जाके। मतलब अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो क्या करेगा? मैक्सिमम जो लोग हैं तो उनमें कौन घर में कौन कमा के लाएगा खिलाने के लिए उसको? वो अपनी वुमेन के लिए एक मर्द जो है वो मजदूरी करेगा या कोई काम करेगा बाहर जाके, तो वो क्या करेगा? उसके लिए लाएगा पैसा, तो वो अपनी औलाद का पेट भरेगा, अपनी वाइफ का पेट भरेगा। तो ऐसा है, यानी कि कहने की बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, सेम भी हैं लेकिन मैक्सिमम जो हैं इनको क्या किया गया है, सोसाइटी ने डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए हैं जेंडर को, तो उसके हिसाब से सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर को डिवाइड किया गया। तो वही कह रहा था मैं कि वर्क डिसाइड करता है डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछा गया ए वुमेन, यहाँ पे पूछा गया, एक सेकेंड, ए वुमेन और ए मैन, एक ऐसा वुमेन, एक ऐसी वुमेन या एक ऐसा आदमी हु बिलीव्स इन इक्वल राइट, जो इक्वल राइट में बिलीव रखता हो एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, तो उसके लिए आपने एक सिलेक्ट करना था। करेक्ट ऑप्शन इस डेफिनेशन का फेमिनिस्ट होता है, पेट्रियार्की होता है, कास्ट हिरार्की होता है, सोशल चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फेमिनिस्ट। क्या है? फेमिनिस्ट। मतलब एक वुमेन, एक ऐसी वुमेन या फिर एक आदमी जो बिलीव रखता हो इक्वल राइट में और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेन एंड वुमेन के लिए, तो उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। और एक याद रखना टर्म होती है फेमिनिज़म। तो फेमिनिज़म क्या होता है? फेमिनिज़म का मतलब होता है कि औरतों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ना, ठीक है, तो उसे फेमिनिज़म बोला जाता है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं आगे, ए मैन और वुमेन हु बिलीव इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है द फ्रेंच फिलासफर साइमोनी डी ब्यूवियर बिलोंग्स टू द, ये किस से बिलोंग करता है?
ऑप्शन है रेडिकल फेमिनिज्म से, ऑप्शन बी है लिबरल फेमिनिज्म से, ऑप्शन सी है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म से, ऑप्शन डी है सोशलिस्ट फेमिनिज्म से। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेंच फिलासफर साइमोनी डी बेवियर, ये बिलोंग करता है लिबरल फेमिनिज्म से। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये किससे बिलोंग करता है? लिबरल फेमिनिज्म से ये बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हु कॉइंड द टर्म क्वीर थ्योरी, क्वीर थ्योरी टर्म जो है ये किसने दी थी? तो आपको पता है क्वीर जेंडर भी होते हैं। तो अब पूछा गया आपसे कि क्वीर थ्योरी किसने यहाँ पे दी थी, काइंड की थी? फोकेल्ट ने, डेरिडा ने, या फिर जूडिथ बटलर ने, या फिर टेरेसा डी ल्यूरेटिस ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, टेरेसा डी ल्यूरेटिस ने हमारे पास काइंड की थी टर्म क्वीर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने नोट कर लेना है कि ये थ्योरी किसने दी थी हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी, टेरेसा डी ल्यूरेटिस। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वीर थ्योरी बिकेम एन एरिया ऑफ स्टडी इन द ईयर के, जो ये हमारे पास क्वीर थ्योरी है ये एक एरिया ऑफ स्टडी किस साल बना? 1991, 1992, 1993, 1994। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1990, 1991 में ये हमारे पास आया था इस ईयर में। ठीक है, इस ईयर के बीच में। तो यह आपने याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया यहाँ पे हु हैड रिटन द सेकंड सेक्स, सेकंड सेक्ट किसने लिखी है? टेलकोट पेर्सन ने, जीपी मुर्डोक ने, या फिर साइमोनी डी बेवियर ने, या फिर ऑन ओकले ने? तो हमारे पास जो सेकंड सेक्स है ये हमारे पास साइमोनी डी बेवियर ने लिखी है। देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि कल थोड़ा सा टॉपिक हमारा जो बच गया था वो चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारे पास सेकंड सेक्स ली है साइमोनी डी बेवियर ने। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क। कौन सा एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इक्वल वेज टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क्स? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इक्वल सैलरी एक्ट, इक्वल वेज एक्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है ये हमारे पास प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमें कि डैश आर द बिलीव्स दैट पीपल हैव बोथ द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। कौन से बिलीव हैं जो लोगों में हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल एंड फीमेल्स के लिए? जेंडर रोल, सेक्स रोल, जेंडर डिविडेंड, या फिर हमारे पास यहाँ पे है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये आपको याद रखना है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर द बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये आपने याद रखना है। क्लियर, जो ये हमारे पास जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप का मीनिंग ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पोसेस्ड बाय वुमेन एंड मेन आर द रोल्स दैट आर या फिर शुड बी परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन। मतलब कि जो रोल्स हमारे पास वुमेन एंड जो मैन हैं उनके जो रोल्स होते हैं अपने अपने रोल्स हैं, ये उसको डिस्क्राइब करता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज दैट, कि जो इक्वल वेजेस एक्ट है ये क्या सिग्निफाइज करता है? लॉज दैट डील्स विद द फैमिली रिलेटेड मैटर, लॉज प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, द एक्ट विच सिग्निफाइज दैट ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय द रेडिकल लॉ अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर ही ऑप्शन बी है। तो ये आपने याद रखना है, वो लॉ जो प्रोवाइड करे इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये हमें सिग्निफाई करता है इक्वल वेजेस एक्ट। ये हमें पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये आपने बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फेमिनिस्ट मूवमेंट आर एम्ड एट, इसका एम्ड क्या था? लिबर्टी था, इक्वलिटी था, पार्टिसिपेशन था, या पावर था? मैंने आपको पहले ही बताया था जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, जो औरतों के लिए जो मूवमेंट्स लड़ी गई, उनके एम क्या थे? पावर, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन। फेमिनिज्म क्या होता है? औरतों के हक के लिए लड़ना। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर एम्ड एट इक्वलिटी के लिए थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सेक्स एंड जेंडर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, हु रोट द बुक। ये जो हमारे पास सेक्स एंड जेंडर है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये किसने बुक लिखी है? फ्रूड ने लिखी है, कार्ल जंग ने लिखी है, जूलिया क्रिस्टेविया ने लिखी है, रॉबर्ट जे स्टोलर ने लिखी है।
तो मैंने आपको ये बताया था, आपको रॉबर्ट जे स्टोलर ने लिखी है जब हमने ये पढ़ा था लेक्चर में, तो हमने आपको ये बताया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे डैश प्रपोज द इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स एज एन एनालॉगस फिनोमिना इन गर्ल्स। फ्रूड ने ये हमारे पास प्रपोज किया है, या फिर कार्ल जंग ने, या फिर जूलिया क्रिस्टीविया ने, या फिर एन ओकले ने। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ल जंग। कार्ल जंग प्रपोज द इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स एज एन एनालॉगस फिनोमिना इन गर्ल्स, ये आपने याद रखना है। ओके उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली काइंड बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास किसने दी है टर्म जेंडर आइडेंटिटी ओरिजिनली काइंड किसने किया? रॉबर्ट जे स्टोलर, केट मिलेट, एन ओकले, या फिर क्रेंशॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रॉबर्ट जे स्टोलर। ओके रॉबर्ट जे स्टोलर ने इसको लिखा है, तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास काइंड की है रॉबर्ट जे स्टोलर ने। द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली काइंड बाई रॉबर्ट जे स्टोलर। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शुअलिटी इज ए टर्म दैट वाज काइंड बाई। जो इंटरसेक्शुअलिटी होती है ना, इंटरसेक्शुअलिटी एक टर्म है, ये किसने कॉइंड की थी 1989 में? क्रेंशॉ ने, या फिर शुलामित फायरस्टोन ने, या फिर टेलकोट पेर्सन्स ने, या फिर एंटोनी गिडेंस ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्रेंशॉ। ओके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंटरसेक्शुअलिटी इज ए टर्म दैट वाज कॉइंड बाय क्रेंशॉ इन 1989। क्लियर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू द। मैस्कुलिन जेंडर किसको रेफर करते हैं? ही ग्रुप को, शी ग्रुप को, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही ग्रुप, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेल के लिए हमारे पास जो मेल और फीमेल इन केस ऑफ सेक्स के केस में आते हैं, और जेंडर के केस में मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। तो मैस्कुलिन ही ग्रुप को बिलोंग करता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है फेमिनिन जो हमारे पास जेंडर रेफर करते हैं किसको? शी ग्रुप को, ही ग्रुप को, बोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शी ग्रुप को, ठीक है। शी ग्रुप इज़ द राइट आंसर। फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू द शी ग्रुप। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे हु डेवलप द टर्म कल्चरल हीगेमी, हीगीमोनी, कि जो हमारे पास कल्चरल हीगीमोनी है ये किसने टर्म डेवलप की थी? फोकैल्ट ने, या फिर डेरिडा ने, या फिर एंटोनियो ग्रैम्सी ने, या फिर हेर्बर्ट स्पेंसर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे बुक में भी। तो एंटोनियो ग्रैम्सी ने हमारे पास ये टर्म कल्चरल हीगेमोनी हमारे पास दी थी। ओके तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, एंटोनियो ग्रैम्सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया ए फेमस इंडियन इको, जो हमारे पास फेमिनिस्ट कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास, इंडियन के बारे में पूछा गया है, इरावती कार्वी, या फिर वंदना शिवा, या फिर उमा चक्रवर्ती, या फिर लीला दुबे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वंदना शिवा जो हैं ये एक फेमस इंडियन इको फेमिनिस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका राइट आंसर है, वंदना शिवा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर। तो ये हमारे पास क्या है? बिलीव्स, रोल डिस्टेंस है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हैं, या रोल कन्फ्लिक्ट हैं। आपसे पूछा गया कौन से बिलीव्स हैं लोगों के में जो हमारे पास फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स को बताते हैं? तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन नंबर बी, बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे हु डेवलप द टर्म हीगीमोनिक मैस्कुलिनिटी, के हमारे पास हीगीमोनिक मैस्कुलिनिटी टर्म किसने डेवलप की थी? शेरी बी ओटनर ने की थी, टेरिसा डी ल्यूरेटिस ने की थी, सैडग्विक ने की थी, या फिर रेवन कॉर्नेल ने की थी? तो याद रखना हमारे पास रेवन कॉर्नेल, ठीक है। जो हमारे पास रेवन कॉर्नेल हैं, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने टर्म हीगीमोनिक मैस्कुलिनिटी डेवलप की थी। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आज के वीडियो में हमारे खत्म हो चुके हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने कल रह गया था उसको बताऊँगा, ठीक है। हमारे पास अभी हम और MCQ सेशन लाएंगे इस टॉपिक पे, तो हम उस चीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ से कल हमें थोड़ा रह गया था। थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। हाँ तो जैसे हमने कल पढ़ा था यहाँ पे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में, पाइनियल ग्लैंड के बारे में बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था, थाइमस के, पेनक्रियाज के, दोनों में सेम होते हैं मेल और फीमेल में। ये सारे इनके फंक्शंस मैंने आपको बताए थे और लोकेशन भी बताई थी। बचे थे हमारे पास टेस्टिकल और हमारे पास यहाँ पे ओवरी और प्लेसेंटा। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड देखें, जो हमारे पास टेस्टिकल्स होते हैं ना, ये टेस्टिकल्स के दो फंक्शंस होते हैं मेन, वो आपने नोट करने हैं, पूछ सकता है एग्जामिनर।
टेस्टिकल की दो जो फंक्शन होते हैं ये आपने नोट करने हैं। प्रोड्यूस करना होता है स्पर्म को, किसको प्रोड्यूस करना होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, ठीक है। एंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और पार्टिकुलरली जो ये हार्मोन्स होता है उसका नाम लिख लें, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल के केस में, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। जो हमारे पास मेल के केस में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, इसका स्पेलिंग आप लिख लें। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे काम होते हैं, और जो ये मैं अभी बताऊंगा क्या काम होते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। किस में? यहाँ से थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था कल। तो सेमिनिफेरस जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस होते हैं उसके अंदर ये हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। और जो हमने टेस्टोस्टेरोन की बात की, ये हमारे पास मेल के अंदर क्या करता है, रेगुलेट करता है सेक्स ड्राइव को। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्स ड्राइव यानी कि जो हमारे पास सेक्स की लिबिडो होती है, जो ख्वाहिश होती है किसी को, तो वो उसके लिए इसका रोल प्ले होता है। बोन मास के लिए होता है इसका रोल। बहुत सारे फंक्शन टेस्टोस्टेरोन के, फैट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद मसल मास एंड स्ट्रेंथ में काम करता है, जो हमारे पास मेल में होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म का काम यही करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है मेल के केसेस में, ये आपने याद रखना है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास टेस्टिकल हो गए, अब जो ओवरी होती है हमारे पास, ठीक है। ओवरी का क्या है हमारे पास रोल, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास ओवरीज ग्लैंड होते हैं ना, ओवरीज ग्लैंड की बात जब हम करते हैं, एक सेकेंड, ओवरीज ग्लैंड की जब बात करते हैं, तो ये जो ओवरीज ग्लैंड की बात करते हैं हम, तो ओवरीज जो होती हैं ये स्मॉल होती हैं, सबसे आपको पता होना चाहिए, ओवल शेप्ड होती हैं, ठीक है, ओवल शेप्ड। और हमारे पास ये लोकेटेड होती हैं, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, आइदर साइड ऑफ योर यूटरस के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे दे प्रोड्यूस क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एंड स्टोर, ये आपने पॉइंट नोट करना है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस, ये यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं एंड स्टोर करती हैं किसको, आपके एग्स को, ठीक है। जो फीमेल के केस में एग्स होते हैं उनको स्टोर योर एग्स, ओके। और फिर ये आपने याद रखना है जिन्हें आप ओवम भी कहते हो, ठीक है। ये ओवरीज का मैं आपका ओवरियन ग्लैंड का आपको काम बता रहा हूँ, फंक्शन बता रहा हूँ। और ये हार्मोन्स को बनाती हैं जो कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को। क्या मैंने कहा, कंट्रोल करती हैं हमारे पास किसको, जो हमारे पास ये ग्लैंड होते हैं, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। और हमारे पास किसको, मैंने कहा हमारे पास प्रेगनेंसी को, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स जो हमारे पास एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो भी होते हैं, लेकिन वो आपको इतना याद नहीं रखना है डीप में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको बस यहाँ दिया गया था अंडरस्टैंडिंग सेक्स एंड जेंडर, तो वो मैंने आपको अच्छे से पहले लेक्चर में समझा दिया था। बाकी मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया, मैंने आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ की, हो सकता है जो प्लेसेंटा है इस पे क्वेश्चन बन सकता है, प्लेसेंटा का क्या रोल है ये आप नोट कर लें। प्लेसेंटा का रोल ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है यूर बेबी, जो आपका बेबी होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, ठीक है, और न्यूट्रेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन मेन इसका जो काम होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने याद रखना है ये रिमूव करता है किसको, हार्मफुल जो वेस्ट होता है, रिमूव करता है हार्मफुल वेस्ट को, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आपके बेबी होगा, बेबी का जो हमारे पास उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी होगी, जो हार्मफुल वेस्ट होगा, वो उसको क्या कर देगा हमारे पास, ये उसको रिमूव करता है, ठीक है। और प्रोड्यूस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है प्रोड्यूस, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान, प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा जो हेल्प करेंगे किस में, दैट हेल्प्स यूर बेबी टू ग्रो, ग्रो करने के लिए
तो ये इसके 3 मैंने आपको मेन फंक्शन बताए। एक, प्रोवाइड योर बेबी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बेबी। और प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट हेल्प योर बेबी ग्रो। तो ये चीज़ें थी प्लेसेंटा के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लियर हो गया, कल मैंने आपको पढ़ाया था। बाकी हमें क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके बेसिस पे जो है सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है और किसके बेस पे, वो मैंने आपको डिफरेंस पूरा क्लियर कट समझाया था। बाकी टाइप्स ऑफ जेंडर भी आपको पता चल गई। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स में क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए जाते हैं वो आप सब समझते भी हैं, तो वो आप इजीली कर भी सकते हैं। तो MCQs का ये पार्ट फर्स्ट था। कल पार्ट सेकंड लाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिलती रहेगी। बाकी हम बहुत ज़रूरी जो सेशन है वो आपके लिए लाते रहते हैं, तो वो आपने मिस नहीं करने, ठीक है। तो आज मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है कि आपको जो मैंने बताया कि डेली वीडियो लाऊंगा, उस चक्कर में मैंने फिर ये वीडियो इस वक्त लाया। बाकी आज मेरा कोई मूड वीडियो लाने का नहीं था। चलो आज इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।